नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा, सीधे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से। वो श्रीलंका जो पौराणिक कथाओं में जिसे धन कुबेर की नगरी कहा जाता था, लेकिन अब यहाँ एक ऐसा आर्थिक संकट खड़ा हुआ है जिसके चलते जनता सड़कों पर है, विद्रोह कर चुकी है, बगावत का झंडा उठा चुकी है। मैं इस समय कोलंबो ग्राउंड जीरो में प्रधानमंत्री के उस आवास पर हूं जहां महिंद्रा राजपक्षे रहा करते थे। बीती रात 9 जुलाई को पूरे श्रीलंका वासियों ने कॉल दिया था कि हम मार्च करेंगे, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ आंदोलन को और उग्र करेंगे। लेकिन 3 बजे शाम होते होते दोपहर के बाद ये सब कुछ हिंसक भीड़ में बदल गया। पुलिस, सेना, सशस्त्र बल और प्रदर्शनकारियों के बीच ऐसी हिंसक झड़प देखने को मिली कि उसकी तस्वीरें अब पूरी दुनिया में चारों ओर देखी जा रही हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएं कि प्रधानमंत्री आवास पर आखिर क्या हो रहा है। ये जो इलाका है, ये सबसे संवेदनशील इलाका है। किसी देश के प्रधानमंत्री के आवास पे आप ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन आज यहाँ फ्री फॉल है। ये तमाम सारे लोग जो हैं वो प्रदर्शनकारी भी हैं, कोलंबो के स्थानीय लोग भी हैं, जो यहाँ ये देखने के आए हैं कि आखिर आज यहाँ स्थिति कैसी है। जो भी राजनीतिज्ञ थे, जो भी सरकार में बड़े कैबिनेट मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उन सबको यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है। यहाँ के राष्ट्रपति खुद अपना घर छोड़कर चले गए हैं और जो प्रदर्शनकारी अब यहाँ पर डटे हुए हैं, ये देखिए अपना भोजन पकवान भी यही बना रहे हैं। 2 टूक का ऐलान है कि जब तक संवैधानिक निष्कर्ष या किसी नतीजे पर श्रीलंका नहीं पहुंचता, दुनिया के इस सबसे खूबसूरत आइलैंड मुल्क में स्थिरता नहीं आती, तब तक ये लोग यहीं डटे रहेंगे। कई प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि दरअसल हमें यह अटेंशन लेना था, दुनिया को यह दिखाना था कि आखिर ये संकट कितना बड़ा है और इसीलिए इसका रास्ता निकलना चाहिए। और प्रदर्शन, जाहिर है कोई भी प्रदर्शन भूखे पेट नहीं होता, लेकिन ये विद्रोह किस कदर पहुंचा, कैसे भीड़ सड़कों पर उतरी, देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रीलंका फिर सुलग उठा। श्रीलंका के लोगों का ऐसा गुस्सा फूटा कि सत्ता की चूलें हिल गई। राष्ट्रपति भवन की दहलीज की सुरक्षा भी अब भेद्य नहीं रही। गोटा गो होम की गर्जना के साथ श्रीलंका की आवाम शनिवार को सड़कों पर उतरी तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाई। कोलंबो पहुंचने वाली हर सड़क पर हाथों में बैनर पोस्टर लिए प्रदर्शनकारी थे। उनकी जुबान पर राष्ट्रपति गोटाबाया के खिलाफ नारेबाजी थी। श्रीलंका की जो जगह अब तक सबसे महफूज मानी जा रही थी, वहां भी प्रदर्शनकारी घुस गए और राष्ट्रपति भवन पर श्रीलंकाई झंडा फहरा दिया। इस पूरे प्रदर्शन की जो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं, वो इसी राष्ट्रपति भवन के अंदर की हैं। प्रदर्शनकारियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राष्ट्रपति भवन की अभेद्य सुरक्षा न तो उन्हें इस इमारत में घुसने से रोक पाई और न ही यहाँ मौज मस्ती करने से। राष्ट्रपति भवन में दाखिल होने के बाद उग्र प्रदर्शनकारी उस हिस्से में पहुंचे जहां पर राष्ट्रपति रहते होंगे, आते जाते होंगे और जो सुविधाएं उनके लिए तैयार की गई थी, सब कुछ पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के जिम का हाल देखिए। एक वक्त में सैकड़ों की भीड़ जिम में मौजूद थी। कुछ ट्रेडमिल पर हाथ आजमा रहे थे तो कुछ अपनी बारी के इंतजार में थे, लेकिन ट्रेडमिल की रफ्तार कम नहीं हो पा रही थी। शायद ये श्रीलंका के लोगों का संदेश था कि अगर वक्त रहते हुक्मरानों ने हालात सुधारने के लिए कुछ किया होता तो ये नौबत नहीं आती। इस जिम में हर उम्र वर्ग के प्रदर्शनकारी पहुंचे। कई बुजुर्ग भी इनमें शामिल थे। अब एक तस्वीर राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल की भी देखिए।
कोई राष्ट्रपति भवन के टेरेस में स्विमिंग पूल में छलांग लगा रहा था तो कुछ प्रदर्शनकारी स्विमिंग पूल में डुबकी लगा रहे थे। इसी राष्ट्रपति भवन के अंदरूनी हिस्से की कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति के कमरे में भी प्रदर्शनकारी पहुंचे और बेड पर लेटकर वीडियो बनाई। लगे हाथों राष्ट्रपति को धन्यवाद भी बोल दिया। आर्थिक तंगी ने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि चंद महीने पहले हालात बदलने का ख्वाब दिखाने वाले राष्ट्रपति गोटाबाया की जान पर बनाई। वो जनता से जान बचाकर भागे, सारा सामान समेट कर भागे और उनके राष्ट्रपति भवन में लोगों ने कब्जा जमा लिया। जहां मनोरंजन के लिए पियानो रखा था, भीड़ वहां भी पहुंची। जहां राष्ट्रपति का खाना तैयार होता था, प्रदर्शनकारी वहां भी पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने मिलजुल कर लगे हाथ खाना भी बनाया, फिर खाना खाया भी और खिलाया भी, और फिर सोफे पर मजमा लगाकर देश के सत्ताधीशों को बता दिया, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। शनिवार को भड़की हिंसा के बाद रात भर प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में जमे रहे। सुबह से यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है प्रेसिडेंट पैलेस, गोटाबाया का पैलेस था। पर यहाँ पे प्रोटेस्टर्स कल स्टॉर्म होने के वक्त ही उन्होंने वेरी क्लियरली एक मैसेज भी लगा दिया, गोता गो होम कैंट वेट एनी मोर। वो पोस्टर वहाँ लगा हुआ है, वो लाइक एंट्रेंस की पास ही। और ये जो देख रहे हैं अभी, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो पूरा सेल्फी ले रहे हैं। फर्नीचर सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा सा डैमेज भी हो गया फर्नीचर्स को। यहाँ का प्रेसिडेंट पैलेस का चैंडलर भी है और पूरी तरह यहाँ पे प्रोटेस्टर्स ही हैं। वो लोग अभी भी गोता का रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि गोता ने पहले बोल दिया कि ही विल रिजाइन ओनली बाय 13। पर प्रोटेस्टर्स बोल रहे हैं दैट दे डोंट हैव लाइक टाइम, दे कांट गिव द प्रेसिडेंट दैट मच टाइम एंड दे वांट टू रिजाइन। इसीलिए अभी तक यहाँ प्रेसिडेंट के पैलेस के अंदर ये प्रोटेस्टर्स भी हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सिर्फ है वो है कि गोता गो हो। अब राष्ट्रपति भवन की इस तस्वीर को देखिए। लोग बच्चों के साथ भी आए, प्रदर्शन का हिस्सा बने, बेरोक टोक उनकी आवाजाही जारी रही। राष्ट्रपति भवन के अलावा कई अन्य सरकारी इमारतों पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। गुस्सा ऐसा है कि इस बार आर या पार की लड़ाई के मूड में है प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों की माने तो ये इमारत भी राष्ट्रपति के सरकारी निवास में से एक है। यहाँ भी प्रदर्शनकारी जमे हुए हैं। This is a place which you could see, and many of these furnitures here have been vandalized. But the students here, they have been gathered for a very long time, and they claim that even though the president has said that he will leave his position on 13th, they still want him to leave. And the only chant they are stating is that "Go home, Gota." Gota, go home. This is the only kind of chant that you could hear across Sri Lanka. This is from Colombo, one of the government residence, one of the government buildings at the spot. And so many students have gathered over here whole night with food and everything arranged, and to make sure that they are a part of whatever revolution that is happening in Sri Lanka. पूरा श्रीलंका गुस्से से भरा हुआ है और अब की बार ये गुस्सा राष्ट्रपति के खिलाफ फूटा है, राष्ट्रपति भवन पर फूटा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या है श्रीलंका का भविष्य। आशुतोष मिश्रा और प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कोलंबो। कभी सबसे संपन्न माना जाने वाला ये खूबसूरत आइलैंड मुल्क इस भारी किल्लत से आखिर कैसे जूझ रहा है, ये इस हालत पर कैसे पहुंचा। लेकिन उसके पहले आपको तस्वीरें दिखाएं प्रधानमंत्री आवास की, जहां सबसे सुरक्षित घेरा। और आज यहां पर हम उन लोगों के साथ हैं जो प्रदर्शनकारी हैं, जो बीती रात यहां पर हिंसक झड़प का सामना करते हुए पहुंचे, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, यहीं पर बैठे हैं डेरा जमा के इस खूबसूरत झूमर के नीचे, जहां कभी महिंद्रा राजपक्षे और तमाम सारे सरकार के लोग एक दूसरे से बैठकें किया करते थे, यहां पर मीटिंग होती थी। ये महंगा पियानो जो यहाँ इस आवास की शोभा बढ़ाता है, अब ये
ये जस का तस पड़ा हुआ है, पीछे टेबल कुर्सियां सब टूटी फूटी हैं, बिखरी हैं। यहाँ सब सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। बाहर खाना बन रहा है, आगे के दरवाजों पर भी प्रदर्शकों का घेरा है। पुलिस नाम मात्र की तो है, लेकिन मजबूर है। इस आर्थिक हालात के पीछे यहाँ की जनता सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार मानती है। आखिर कैसे यहाँ लोग दाने दाने को मोहताज हुए, देखिए ये रिपोर्ट। श्रीलंका में लोगों की नाराजगी का टारगेट बने हैं प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे। उनके घर में बीती रात भीड़ ने आग लगा दी। उस दौरान वहां जमकर हिंसा हुई, सुरक्षा कर्मियों को फायरिंग तक करनी पड़ी। नाराजगी की दूसरी वजह बने हैं राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। दरअसल श्रीलंका के लोगों के सामने कई चुनौतियां हैं। खाने पीने के सामानों के लाले पड़े हैं। जो कुछ सामान मिल भी रहे हैं उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। जरूरत की बुनियादी चीजें भी नहीं मिल पा रही। ये समस्या एक दिन या एक महीने की नहीं, कई महीनों से पूरा श्रीलंका का अर्थतंत्र ध्वस्त हो चुका है। हालात बद से बदतर होते गए, लेकिन सरकार की नीतियों ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। श्रीलंका की आर्थिक सूरत बिगड़ी तो गुस्सा फूटना लाजमी था। इसी साल मार्च में कोलंबो की सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुआ था। वक्त बीतने के साथ साथ वही प्रदर्शन जोर पकड़ता गया। अप्रैल में जबरदस्त हिंसा भड़की थी। मई में भी वो दौर जारी रहा। तब भीड़ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के खिलाफ भरपूर रोष जताया था। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ भी गहरी नाराजगी थी। श्रीलंका के लोगों के गुस्से को देखते हुए 9 मई को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री की कुर्सी छिन गई। रनिल विक्रमसिंघे नए पीएम बने, लेकिन राष्ट्रपति पद गोटाबाया राजपक्षे के पास ही रहा। तब उम्मीद जगी थी कि आने वाले वक्त में रनिल विक्रमसिंघे और गोटाबाया राजपक्षे मिलकर देश की माली हालत में सुधार कर देंगे, लेकिन हालात नहीं सुधरे। अप्रैल मई के उग्र विद्रोह के बाद भी संकट की रफ्तार रॉकेट जैसी भागती रही। पूरे देश में ईंधन संकट गहरा गया है। खाने पीने के सामानों की जबरदस्त किल्लत है। स्कूल कॉलेजों पर ताला लटका है। आम श्रीलंकाई नागरिक सड़क पर हैं और सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सवाल है कि श्रीलंका में गहरा चुके आर्थिक संकट का समाधान क्या है। श्रीलंकाई संसद के स्पीकर की अध्यक्षता में शनिवार को अहम बैठक हुई। प्रस्ताव किया गया कि राष्ट्रपति को इस्तीफे के लिए कहा जाएगा। प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना होगा। 30 दिनों तक स्पीकर राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। 7 दिनों के अंदर संसद सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम पर मुहर लगेगी। कैबिनेट की बैठक के बाद श्रीलंका के स्पीकर ने ऐलान कर दिया कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। वहीं खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। कई मंत्रियों ने पद छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। 3 दिन बाकी हैं जब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन आवाम किसी भी सूरत में गोटाबाया को वक्त नहीं देना चाहती है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि फौरन उन्हें हटाया जाना चाहिए। अभी तो पहले ही प्रेसिडेंट ने बोला था कि ही विल रिजाइन ऑन 13th, और यहाँ पे अभी सिचुएशन में आपको दिखा रहा हूँ। ये तो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है। इसको भी कल को यहाँ के श्रीलंकन और स्टूडेंट्स ने स्टॉर्म किया था, और ये जो चीज अभी देख रहे हैं ये पूरा था कॉम्पाउंड था यहाँ का। ऐसा कॉम्पाउंड को कम्प्लीटली वो रिमूव कर वहाँ पे लग दिए, और ऊपर वहाँ पे बिल्डिंग की स्टेयरकेस पे पूरा स्टूडेंट्स अभी भी बैठे हैं। अंदर पे ही वही भी हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे को इमीडिएटली रिजाइन करना पड़ेगा। उनको 13 जुलाई तक टाइम मत लेना पड़ेगा। ऐसा तो सिचुएशन यहाँ पे है, और ऐसा ही टाइम जा रहा है। बहुत ज्यादा लोग अभी भी ये यहाँ पे आ रहे हैं और ये गैदर हो रहे हैं, और जैसे भी देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ज्यादा स्ट्रीम लाइन भी हो रहा है। यहाँ पे खाना भी दे रहे हैं उनको। पहले तो पीने के लिए भी ठीक चाय भी लेकर आया था। तो ऐसा एक ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट जैसा कुछ हो गया। अभी यहाँ पे 3 महीने जैसा प्रोटेस्ट हो रहा था यहाँ पे, और कल ये स्टॉर्मिंग भी हुआ था यहाँ। आर्थिक हालात ऐसे बिगड़े हैं कि उबरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में श्रीलंका को एक संकट मोचक की तलाश है जो इस मुश्किल घड़ी में बेड़ा पार लगाए। आज तक ब्यूरो।